प्रिय मित्रों, कुछ दिनों से अग्नि आग की पूरी जानकारी खुद और आप सबों को प्राप्त कराना चाहता था। आज नियति ने मुझे समय दे दिया कि आप सभी मित्रों को इस ज्ञान से अवगत कराऊं। मित्रों, हम इंसान नवजात बच्चे के जिज्ञासा को बड़े होने पर छोड़ देते हैं। जैसे आग कैसे जलती है? आग जलने पर गर्मी क्यों लगती है? आग जलने से रोशनी कैसे फैलती है? बिना माचिस के हमारे पूर्वज आदि काल में आग कैसे जलाते थे? यदि हम किसी वीरान जगह में फंस जाएं और हमारे पास माचिस ना हो तो आग कैसे उत्पन्न होगी? भोजन पकाने की पहली क्रिया कब हुई थी? क्या आदि काल में जब हमारे पूर्वजों को आग की जानकारी नहीं थी तब क्या वे सभी अपना भोजन कच्चा ही खाते थे? मित्रों, ऐसी कई सवाल हैं जिसका जवाब हमें पता नहीं, क्योंकि हम सभी बड़े हो गए हैं। खुद को बड़ा समझकर हम अपनी जिज्ञासा को समझाकर चुप कर दिए हैं। लेकिन मित्रों, आज हम अपनी बचपन की जिज्ञासा को शांत नहीं रखेंगे। आग की संपूर्ण इतिहास, इसका वैज्ञानिक कारण और ज्योतिष की दृष्टि से अग्नि का महत्व सब कुछ जानेंगे। प्रिय मित्रों, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब स्वस्थ रहें और मृत्यु तक, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले तक स्वस्थ रहें। मित्रों, ऐसे ही जिज्ञासा से भरे विषयों पर मैं लेख प्रस्तुत करता रहता हूँ। इसीलिए मैं आप सबों से आशा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे सदैव अपना प्रेम बनाए रखेंगे। मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सबों का लाइफ बेस में। मित्रों, अग्नि शब्द यज्ञ और अनि शब्दों से जुड़कर बना है। अग्नि तत्सम शब्द और आग तद्भव शब्द है। मित्रों, अग्नि को आग, पावक, अनल के नाम से जाना जाता है। जब हमारे शरीर प्राण त्याग देते हैं तब शरीर पंच तत्वों में से एक आग में मिल जाती है। अब चाहे मृत शरीर को मिट्टी में ही क्यों न रखा जाए, मिट्टी के गर्मी से मृत शरीर धीरे धीरे शांत अग्नि में जल जाता है और धीरे धीरे हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाते हैं। मित्रों, अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अग्नि एक देवता हैं जिनकी पत्नी का नाम स्वाहा है। मित्रों, इसीलिए पूजा के हवन होने पर अग्नि में हम घी से मिले लकड़ी और हवन सामग्री डालते समय स्वाहा स्वाहा उच्चारण करते हैं कि हे अग्निदेव, यह सामग्री आपको समर्पित है। इसे आप और माता स्वीकार करें और मेरा कल्याण करें। मित्रों, आग ऑक्सीजन का ऐसा तीव्र रूप है जिसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। आग 3 कारकों से उत्पन्न होते हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऊष्मा और तीसरा ईंधन। यदि इन तीनों में से एक कारक की कमी हो जाए तो आग नहीं जलेगी। एक बार आग जल जाए तो श्रृंखलाबद्ध क्रिया शुरू हो जाती है। जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। ऑक्सीजन या ईंधन में कमी लाकर आग को बुझाई जा सकती है। जब हम आग में पानी डालते हैं तो ऑक्सीजन और ईंधन की श्रृंखला टूट जाती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। यदि आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी ना हो
तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाया जा सकता है, जैसे पेट्रोल में लगी आग। इसी तरह जंगल में लगे आग को बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से छोटी ज्वाला स्रोत को अलग कर दिया जाता है, जिससे इसे ईंधन ना मिलने पर यह धीरे धीरे बुझ जाता है। आग कार्बन और ऑक्सीजन का ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठंड में गर्मी लाने, भोजन पकाने, खनिजों से धातु निकालने से लेकर परमाणु बम के जलने तक आग की बड़ी उपयोगिता होती है। हमारी पृथ्वी पर आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जो आदिकाल का जीवन आज भी जी रहे हैं। पर मित्रों, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे आग की ज्ञान ना हो। मित्रों, अब हम आग की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं कि आदिकाल में हमारे पूर्वज जानवरों के शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाते थे। एक पत्थर को हथियार या नुकीला बनाने के लिए दूसरे पत्थर से उसे पीटते थे। इसी क्रिया में दो पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकली होगी और वहाँ पास के सूखे घास पत्ते में आग जली होगी, जिसे देखकर हमारे पूर्वज अचंभित हुए होंगे, पर इससे निकलने वाली गर्मी और प्रकाश से परिचित भी हुए होंगे। फिर धीरे धीरे रात में रोशनी करने के लिए, जंगली जानवरों को इंसानों से दूर रखने के लिए और बाद में कच्चा मांस को पकाकर उसका स्वाद चखने के बाद आग की उपयोगिता समझ गए होंगे। दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीप जिसका नाम टाहिटी है, वहाँ आज भी पत्थरों को टकराकर ही आग उत्पन्न की जाती है। रोम के एक पवित्र मंदिर में अग्नि निरंतर प्रज्वलित रखी जाती थी। यदि किसी कारणवश मंदिर की आग बुझ जाती थी तो इसे बड़ा अशुभ समझा जाता था। सन 1830 के बाद माचिस का आविष्कार हो जाने के बाद निरंतर आग जलाए रखने की प्रथा में शिथिलता आ गई। वर्तमान समय में भी आग माचिस के द्वारा घर्षण विधि से ही जलाई जाती है। आग के 4 प्रकार होते हैं। पहला, लकड़ी से लगी आग। इसे बुझाने के लिए पानी, मिट्टी या रेत का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तेल से लगी आग। यह आग पहली आग से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, गैस से लगी आग। यह आग पहली और दूसरी आग से भी ज़्यादा घातक होती है। इसे बुझाने के लिए पानी या ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। चौथा, बिजली से लगी आग। इसे बुझाने के लिए CTC का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगी आग सबसे ज़्यादा घातक होती है, जिसे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग 3 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो सैपियंस के जीवाश्म आज के वैज्ञानिकों को मिला, जिसके आधार पर 1,25,000 साल पहले आग पर नियंत्रण पाया गया। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस के दांत छोटे होने के कारण यह पता चला कि तब आग की खोज हो गई होगी, तभी ये पक्के मांस खाते थे, इसीलिए इनके दांत छोटे हो गए। मित्रों, हमारी यह सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत माना गया है, जिससे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बने हैं। प्रकृति के इन 5 तत्वों से ही जीवन का चक्र चलता है। इन 5 तत्वों में से
किसी एक तत्व की कमी आ जाए तो मनुष्य मृत्यु के करीब चला जाता है। पांचों तत्वों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर, प्रभावशाली और विनाशकारी अग्नि तत्व को माना गया है। अग्नि तत्व प्रकाश, ऊर्जा और ताप का प्रतीक है। धर्म में अग्नि को उच्च कोटि के देवता माना गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक आग का बहुत ही महत्व है। पूजा पाठ के हवन में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है और दिया जलाया जाता है। विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि आग को सबसे पवित्र माना गया है। और अंतिम संस्कार में मानव तन को अग्नि के हवाले कर शरीर को जलाकर 5 तत्वों में मिला दिया जाता है। दिव्य ज्योति के रूप में मानव ईश्वर का आवाहन करता है। जहाँ ज्योति होती है वहाँ स्वयं परमात्मा उपस्थित रहते हैं। ज्योति आग के द्वारा ही संभव होता है। हवन में आग के द्वारा ही परमात्मा हवन सामग्री ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में आग के 49 प्रकार बताए गए हैं। हर काम में अग्नि का अपना महत्व होता है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन और संहार दोनों ही संभव नहीं है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और मंगल ग्रह अग्नि प्रधान ग्रह हैं। मनुष्य जीवन आग के बिना संभव नहीं है। हमारे शरीर में आग ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इसके कारण ही शरीर को ऊर्जा और बल मिलता है। स्वप्न विद्या के अनुसार यदि सपने में आग दिखाई दे तो यह शुभ माना जाता है कि उस इंसान को शीघ्र उन्नति और प्रसिद्धि मिलने वाली है। यदि अविवाहित व्यक्ति को सपने में आग दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उसे एक प्यारा जीवन साथी मिलने वाला है। यदि व्यक्ति विवाहित है और उसे सपने में आग दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि उसे एक तेजस्वी आदर्श संतान की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावे यदि अग्नि के ये साक्षात संकेत मिले, जैसे खुले बालों की तरह आग जलती दिखाई दे, तो उस इंसान को शुभ मंगलकारी समाचार मिलने वाला होता है। लेकिन पड़ोसी द्वारा रसोई घर से जलती आग को मांगना और देना दोनों अशुभ माना गया है। मित्रों, एक अनुभव की बात बताता हूँ कि जब कभी भी आग की हल्की तपन हमारे हाथों को हो, जैसे दिया जलाते समय या हाथ से आग तापते समय, यदि अंगुली में हल्की तपन महसूस हो तो तुरंत अपने कान पकड़ लें और अग्निदेव से क्षमा मांगें कि हम इंसान की इतनी औकात नहीं प्रभु कि हम आपको स्पर्श कर सकें। हम देखेंगे कि उसी समय हमारी अंगुली का तपन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, अग्नि एक देव है जिन्हें सावधानी से प्रयोग में लाना चाहिए। लापरवाही से ये विनाशकारी रूप ले लेते हैं। मित्रों, मैं अपनी लेख को यहीं विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सबों को अच्छी लगी होगी। मित्रों, यदि यह लेख आप सबों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हम सभी सदा यूं ही मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।